एवेंजर्स को भूल जाओ, टाइटैनिक को उठा के कबाड़ी वाले को बेच आओ और बैटमैन और सुपरमैन को बोलो कि मिलेगी मिलेगी के गाने पे पहले नाच के दिखाओ, क्योंकि यूनिवर्सों का यूनिवर्स, यंग लूड के भूतों का खानदानी प्रोडक्शन हाउस मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स ने अपनी अपकमिंग मूवीज की लिस्ट जारी पहले ही कर दी है पब्लिक फोरम पर। तो चलिए आज उसे ब्रेक डाउन करते हैं और कुछ इनसाइड स्टोरीज जानते हैं किन किन फिल्मों का बफी लगने वाला है सिनेमा घरों में मैडॉक फिल्म्स की ओर से साल 2028 तक। इतनी सारी मूवीज की स्लेट एक साथ देख के बैटमैन को डार्क नाइट सिम्टम्स की बीमारी हो गई है और डॉक्टर सोलंकी कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है दया, और क्लास टेस्ट और वाइवा के बाद पता चल रहा है कि इस बीमारी से बचने का सिर्फ एक ही इलाज है, और वो इलाज ये है कि पेशेंट को 2025 की दिवाली से लेके 2028 की दिवाली तक मैडॉक यूनिवर्स की सारी फिल्मों को फॉलो करना पड़ेगा। और जब महायुद्ध पहले और दूसरे में पूरे हॉरर यूनिवर्स को एक साथ डार्कनेस के अगेंस्ट लड़ते हुए देखेगा, तब जाके कहीं बैटमैन की तबीयत सुधरेगी और बैटमैन कहेगा स्त्री दीदी की जय। मैडॉक वालों ने अपनी मूवी यूनिवर्स से 2028 तक की सारी डेट्स को ब्लॉक कर दिया है। लगता है इंडिया अब फेस्टिवल के हिसाब से फिल्म नहीं देखेगा, बल्कि मैडॉक के फिल्म के हिसाब से फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाला है। दिवाली 2025 में आयुष्मान खुराना की थम आने वाली है, जिसमें आयुष्मान वेम्पायर उस्मान भाव बनके इंडियन ऑडियंस को ये बताने वाले हैं कि आने वाले टाइम में वेम्पायर्स का हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस होने वाला है। और इसी फिल्म से शुरू होगा महायुद्ध, क्योंकि राइटर्स को इसमें हिंट देनी पड़ेगी महायुद्ध में होने वाले प्रलय के बारे में, ताकि फैंस थ्योरीज बना सके और इंटरनेट में मूवीज की चर्चा हो और ना देखने वाले लेफ्ट आउट जरूर फील करें। फिर साल 2026 की शुरुआत में जब सब 2025 को अलविदा टाटा स्काई और नए साल को वेलकम 3 करने वाले होंगे, तब आएगी चाउमीन और चार्ली चैपलिन की कजन पप्पी गुड़िया की फुलझड़िया शक्तिशालिनी, और ये कनेक्ट करेगी महायुद्ध के सेकंड कड़ी से। शक्तिशालिनी जो कि अनऑफिशियली इंस्पायर्ड है फ्रॉम पीके की अनुष्का शर्मा वाली गजगामिनी नाम से। साल होगा 2026 और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी आज़ादी मनाते हुए जलेंगे कि इंडिया को बर्बाद कैसे किया जाए, और तब उनको जाके मैडॉक हॉरर यूनिवर्स के रक्षक भेड़िया जाके काटेंगे और कहेंगे भेड़िया इज बैक। भेड़िया 2 14 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाली है, और इसी के साथ आजाद होंगी कुछ बुरी शक्तियां जो विलेन को और ताकतवर बनाएगी और हॉरर यूनिवर्स के रक्षा की दीवार टूट जाएगी, और तब खुद रक्षक की रक्षा करने आएगी चामुंडा देवी, क्योंकि ये बुरी शक्तियों की क्वीन एलिजाबेथ है। चामुंडा शुरू करेगी बुरी शक्तियों और बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स के नरसंहार सिनेमा घरों में 4 दिसंबर 2026 से, और इस नरसंहार को रोकने के लिए खुद नरकासुर अक्षय कुमार को आना पड़ेगा, बिकॉज ही इज द मेन विलन ऑफ द मैडॉक सिनेमैटिक यूनिवर्स। और जब नरकासुर से भेड़िया, शक्तिप्रिय और चामुंडा पीटने लगेंगे तो एंट्री होगी भूतों के यूनिवर्स की जिठानी, यानी कि जिससे खुद भूत भी डरते हैं और जिसको देख के बाकी फिल्म वाले प्लीज प्लीज कहते हुए हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं और कहते हैं हमारे फिल्में भी थिएटर में चला दो। ओ स्त्री अगले साल आना लेके अपनी स्त्री 3। स्त्री 2 के कमाए हुए पैसों से स्त्री अपनी छोटी में आदिवासी हेयर ऑयल लगा के अपने बाल बढ़ा के आएगी और छोटी से मार मार के नरकासुर की छुट्टी कर देगी। स्त्री 3 2027 के 13 अगस्त को आने वाली है, और इसके साथ होगी प्लानिंग स्त्री गैंग की, जहां विक्की, बिट्टू और जाना को निकलना पड़ेगा रुद्र भैया के सजेशन लेके भूतों के अगेंस्ट टीम इकट्ठी करने मुंजिया के जंगलों में, और अंदर जाके उनको मिलेगा मुंजिया 2.0, क्योंकि मुंजिया अब महा मुंजिया बन चुका है और बिट्टू और बेला का क्रिसमस में सैंटा बनके बैठा हुआ है। महामुंजिया 24 दिसंबर को आने वाली है। जब मुंजा मना करेगा आने से तो विक्की, बिट्टू के साथ सारे हीरोज एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि ये आखिरी फिल्म है महायुद्ध से पहले की, और इस फिल्म से ऑडियंस को रेडी करना जरूरी है आने वाले राइटिंग ब्रिलियंस, और तब सारे मिलके मुंजा को गंजा करके अक्षय कुमार से लड़ने भेजेंगे, ताकि टेस्ट हो पाए कि अक्षय कुमार सही में इतने बड़े विलन हैं या किसी और यूनिवर्स के साथ लड़ने के लिए
इन नए नए बने सुपर हीरोज की टेस्ट ले रहे हैं। और फिर होगी वॉर, जिसमें करेंगे सब विलन के अगेंस्ट वार और होगी 2 जंग। पहला महायुद्ध 11 अगस्त 2028 और दूसरा महायुद्ध 18 अक्टूबर 2028 की दिवाली को रिलीज होने वाला है। ये प्रूव करने के लिए कि दूसरे महायुद्ध के एंड में थाइनोस जीतेगा या चुटकी बजा के आयरन मैन। और इसी के बाद प्रूव हो जाएगा कि सिनेमा इज ऑल अबाउट राइटिंग, और अगर राइटिंग अच्छी हो तो कॉमिक बुक स्टोरीज भी किसी दिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकती है। और एक छोटी सी फिल्म फाइंडिंग फैनी से शुरुआत करने वाली फिल्म प्रोडक्शन हाउस इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्स मैडॉक हॉरर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकती है। तो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपका क्या है कहना? आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इन सब फिल्मों को लेकर? मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही बातें और गपशप के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए संस्कृति अनफिल्टर्ड को।